टी ई वे बिल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये ई वे बिल है क्या चीज़। पहले आप जैसे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते थे तो आपके साथ क्या होता था, उस माल का बिल होता था। क्लियर। अब उस बिल को आपको ऑनलाइन करना है। ई वे बिल का एक पोर्टल बनाया हुआ है, उस पर आपको ऑनलाइन करना है और उसका एक नंबर मिल जाएगा आपको। तो ये इसको क्या बोल दिया उनको, ई वे बिल। यानी कि जो पहले मैनुअल बिल होता था अब उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। बस इतना सा है, ये है ई वे बिल। अब ई वे बिल बनाना किसके लिए मैंडेटरी है? ये तो हर किसी के लिए थोड़े जो 100 रुपये का लेके जा रहा है, 200 रुपये का लेके जा रहा है। तो इसकी एक लिमिट कर दी सरकार ने। ऐसे तो बहुत सारे ई वे बिल हो जाएंगे, तो सरकार ने फिक्स मोटा मोटा तौर पर कह दिया कि 50,000 रुपये से ज़्यादा वालों ज़्यादा माल लेके जा रहे हो एक इनवॉइस पे, एक बिल पे, तो फिर आपको ये ई वे बिल बनाना ज़रूरी है, ताकि सरकार को पता तो चले कि मोटा मोटा माल आ कहाँ जा रहा है। ऑनलाइन रहेगा तो पता रहेगा उससे। अब इस ई वे बिल को आप कैसे बनाएंगे? ई वे बिल कहाँ पे बनेगा? तो ई वे बिल का एक पोर्टल सरकार ने बना दिया, eWaybill.gst.gov.in। आप यहाँ पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए अपनी जीएसटी नंबर से। जीएसटी नंबर नहीं है तो पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना ई वे बिल बनाइए। अब ई वे बिल और कोई तरीके से बन सकते हैं। सब मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। मोबाइल मेरे पास टच का नहीं है, तो आप एसएमएस के थ्रू भी ई वे बिल बना सकते हैं। और इसके ऐप भी आता है, उसके थ्रू भी आप ई वे बिल बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि ई वे बिल बन गया नहीं बन गया, ये मेरे को कैसे मालूम चलेगा? कि भैया ई वे बिल बनते ही आपको एक यूनिक ई वे बिल नंबर दे दिया जाएगा, एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे EBN, ई वे बिल नंबर। एक नंबर अलॉट हो जाएगा आपको। और ये नंबर किस किस को मिलेगा? सप्लायर जो माल को भेज रहा है, रिसिपिएंट जो माल को, जिसके पास माल जा रहा है। और यदि आप किसी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से माल भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर को भी। तो 3 पार्टियों को ये ई वे बिल नंबर मिल जाएगा, उनको सूचित हो जाएगा उनके मोबाइल नंबर पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ई वे बिल कब कब बनाना है। जब आप सेल कर रहे हो, जब यानी कि माल को बेच रहे हो, या आप ब्रांच ट्रांसफ़र कर रहे हो। आपकी एक ब्रांच है, मेन ब्रांच है, उससे आप दूसरी ब्रांच के अंदर या किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में माल भेज रहे हो, तो भी इसके लिए ई वे बिल चाहिए। बार्टर यानी कि आप माल के बदले माल ले रहे हो, दे रहे हो, तो भी आपको ई वे बिल चाहिए। अब ई वे बिल कौन बना सकता है? ये सप्लायर भी बना सकता है, यानी कि जो माल को भेज रहा है। रिसिपिएंट भी बना सकता है, यानी कि जो माल को ले रहा है, जिसके पास माल जा रहा है। और ट्रांसपोर्टर, और यदि मान लो आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल को भिजवा रहे हैं तो वो भी ई वे बिल बना सकता है। अब बात करते हैं कि कब ई वे बिल नहीं बनेगा। देखिए, ई वे बिल कब नहीं बनेगा? ई वे बिल नॉन मोटर व्हीकल, यानी कि इसमें मोटर नहीं लगी हुई है, उसके लिए ई वे बिल नहीं बनाना। जैसे कि बैलगाड़ी हो गई, आपका घोड़े से जो आप खच्चर से भेज रहे हो, वो उसके लिए ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। और 50,000 से नीचे की अमाउंट हो यदि आपके बिल की, तो भी आपको ई वे बिल बनाना ज़रूरी नहीं है। अब यदि मान लीजिए कि इसकी वैलिडिटी कब रहेगी। मैंने ई वे बिल बना तो दिया साहब, ये कब तक वैलिड रहेगा? क्योंकि मैं तो बहुत लंबा काम है, बहुत लंबी दूरी तक के लिए मेरे को भेजना पड़ता है। तो सरकार ने कह दिया आप 100 किलोमीटर के लिए आप 1 दिन वैलिडिटी रहेगी। 200 दिन हो गए, 2 दिन वैलिडिटी हो गई। हर 100 दिन पे एक वैलिडिटी हो गई। और यदि आपका बड़ा कार्गो डायमेंशनल कोई वाहन है, साधन है, कार्गो साधन है, तो 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर के लिए 1 डे। और यदि दूसरा कोई 20 किलोमीटर हो रहा है तो उसके लिए 20 किलोमीटर से ऊपर होते ही, जैसे आपका 25 किलोमीटर है, तो आपको 2 दिन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए
अब ईवी बिल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें? अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईवी बिल का पोर्टल सरकार ने बता दिया है, evbill.gst.gov.in। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको एक होम पेज दिखेगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर ऑप्शन आया होगा ईवी बिल रजिस्ट्रेशन, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करते ही आपका जो जीएसटी नंबर है वो आपको वहाँ पे डालना है और एक कैप्चा कोड होगा, वहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल देना है और गो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको डाल देना है उस बॉक्स के अंदर और अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। ये करते ही आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। अब उस ईमेल आईडी और पासवर्ड्स का उपयोग करके आप ईवे बिल पर अपना ईवी बिल बना सकते हैं ईवी बिल पोर्टल पर। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको ईवी बिल बनाने के लिए? एक तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ईवी बिल पोर्टल पर, जैसे अभी हमने आपको बताया, अपना जीएसटी नंबर डाल के। साथ में आपको जिस बिल का या इनवॉइस का या चालान का, डिलीवरी चालान का आप ईवी बिल बना रहे हो, तो वो ईवी बिल भी, वो बिल भी होना चाहिए आप किस चीज़ का बना रहे हो। और यदि आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू करवा रहे हैं तो उसके ट्रांसपोर्टर आईडी, उसका व्हीकल नंबर, उसकी डिटेल होना चाहिए। यदि आप ट्रांसपोर्ट रेल, एयर या शिप के द्वारा कर रहे हो, यानी कि आप रेलगाड़ी के थ्रू या हवाई जहाज़ के थ्रू या जहाज़ के थ्रू पानी में समुद्रों से कर रहे हो, तो उसका ट्रांसपोर्टर आईडी, ट्रांसपोर्टर का जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है वो चाहिए होगा और डेट जो भी डॉक्यूमेंट पर होगी वो वाली चाहिए। ठीक है, तो अब इसका प्रोसेस क्या होता है? आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया, आप ईवी बिल सिस्टम पर लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाइए और अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन हो गए। लॉगिन होते ही आप वहाँ पे जनरेट न्यू का ऑप्शन है आएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होगा ईवी बिल ऑप्शन पे। वहाँ पे अपना जो भी फील्ड है वो एंटर करते जाइए। जैसे कि ट्रांजैक्शन टाइप पूछेगा कि आप में माल को भेज रहे हो या मंगा रहे हो, आप सप्लायर हो, ट्रांसपोर्टर हो या फिर रिसिपिएंट हो। तो आपने कह दिया कि आउटवर्ड इनवर्ड में माल को आउटवर्ड यानी माल को आप भेज रहे हो, इनवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यदि आप माल को मंगवा रहे हो। आउट यानी जाना, इन यानी आना, सिंपल। अब डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट करेंगे, आपके पास इनवॉइस है यानी कि बिल है या डिलीवरी चालान है। जैसे कि आप बहुत सारा माल लेकर के चल दिए, आपको पता नहीं कौन माल लेगा नहीं लेगा, आप शॉप पर पहुंचते हैं, जितना माल का ऑर्डर होता है उतना माल का बिल बना के आप उसको दे देते हैं। तो ऐसा क्या है, एक डिलीवरी चालान होता है, वो आपके पास डॉक्यूमेंट टाइप जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए। एक क्रेडिट नोट होता है, यदि मान लीजिए कि आप का सेल रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, जो भी हो गया उसका ईवी बिल, कौन सा ईवी बिल है आपका, उस पर जो भी डेट है, जो भी नंबर है, उसका आपको ये डाल देना है आपको। उसके बाद क्या करना है कि आपको कहाँ से जाना है और कहाँ को जाएगा, यानी कि सप्लायर का जीएसटी नंबर और रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर। यदि मान लीजिए कि आप जो माल को भेज रहा है उसके पास तो जीएसटी नंबर है और लेकिन जो खरीद रहा है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो लिख देगा URP यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अब आइटम की डिटेल डाल लेनी है कि आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव डिटेल डाल दीजिए, उसका HSN कोड डाल दीजिए, कितना क्वांटिटी बेच रहे हो, कितनी यूनिट हो गई, कितनी टोटल वैल्यू हो गई और कितना टैक्स रेट हो गया और कितना टैक्स हो गया। अपने आप ऑटो कैलकुलेट कर लेगा फिर टैक्स हो। तो आपको ये डिटेल डालनी होगी, ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालनी होगी, उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, कोई डॉक्यूमेंट नंबर है या कोई व्हीकल नंबर है, वो डाल करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपको 12 डिजिट का ईवी बिल नंबर यानी कि EBN नंबर, EBN आपको अलॉट हो जाएगा।
और उसका आप प्रिंट निकालिए और अपने ट्रांसपोर्टर को या जो भी सामान को ले जा रहा है, माल वाहक है, उसको रख दीजिए। आपके पास ई वे बिल का प्रिंट निकालना भी ज़रूरी नहीं, आपको ई वे बिल नंबर है तो भी चल जाएगा। ठीक है। अब प्रिंट करने के लिए आप कैसे करेंगे, आप प्रिंट EWD ऑप्शन आता है ई वे बिल ऑप्शन पे, वहाँ से जा कर के आप अपना ई वे बिल नंबर मान लीजिए आपका, आपने कल बनाया एक और उससे अगले दिन आपने आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप कैसे प्रिंट लेंगे। तो प्रिंट लेने के लिए आप ई वे बिल ऑप्शन पर जाएंगे, ई वे बिल ऑप्शन में प्रिंट EWB पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे अपना जो 12 डिजिट का आपको ई वे बिल नंबर आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर है, जो आपने GST नंबर लेते समय आपने दिया था, उस पर आएगा। वो 12 डिजिट का नंबर डालिए और वो ऊपर क्लिक कर दीजिए और प्रिंट बटन पर और डिटेल प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट ले लीजिएगा। यदि मान लीजिए आपने अपनी 2 पिछली रिटर्न नहीं भरी है, यदि आप मंथली हैं तो 2 महीनों की, यदि आप क्वार्टरली भरते हैं तो 2 क्वार्टर की रिटर्न नहीं भरी है, तो आप ई वे बिल नहीं बना पाएंगे, आपका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपना जो भी रिटर्न फाइल कर देते हैं, उसके अगले दिन ही आपका ई वे बिल बनना फिर से चालू हो जाएगा। यानी कि आपको रिटर्न भरना अब ज़रूरी है, रिटर्न भरोगे तो ही आप ई वे बिल बना पाओगे। लेकिन आप कहते हैं कि सर मैं तो है ना ई वे बिल नहीं बनाता हूँ, तो फिर क्या होगा, मेरे ऊपर क्या फाइन लगेगा। देखिए 10,000 रुपये तो मिनिमम आपके लगेंगे और ऊपर से जो भी टैक्स है उसके टैक्स के बराबर पेनल्टी आपको लग जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। अब ई वे बिल की आखिरकार ज़रूरत क्या पड़ी, चल रहा था सिस्टम, तो जो सारे सिस्टम को एक नंबर में लाने के लिए ये GST ई वे बिल ज़रूरी था, ताकि GST के नियमों की पालना भी हो सके, रिटर्न में गलत डेटा भी नहीं डालें आप, ताकि ये आपने माल भेजा है तो उस माल को आप ऑनलाइन शो करें और ताकि किसी प्रकार का टैक्स चोरी से बचा जा सके। अब मेन चीज़ बात आती है कि प्रिंट निकालना ज़रूरी है या नहीं है। देखिए प्रिंट निकालना ई वे बिल का ज़रूरी नहीं है, आप ई वे बिल नंबर अपने पास रख सकते हैं या फिर अपना जो बिल है उस पे आप ई वे बिल नंबर मेंशन कर सकते हैं, जो टैक्स इनवॉइस है आपके पास या डिलीवरी चालान है। क्या इसके लिए GST नंबर चाहिए ई वे बिल बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। यदि आपके मान लीजिए आप छोटे दुकानदार हैं और आपके पास 20 लाख तक का टर्नओवर है, 20 लाख से कम का टर्नओवर है, तो और 40 लाख से यदि आप सिर्फ गुड्स में डील करते हैं और तो 40 लाख से कम का टर्नओवर है, तो फिर आपको GST नंबर नहीं चाहिए, तो फिर क्या आप ई वे बिल नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, अपने पैन नंबर के द्वारा आप ई वे बिल बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।